आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आगे जैसे आत्मिक विचार में जाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, उससे पहले हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। ये है भजन संहिता 95 उसका 1 और 2 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु की जय जयकार करें। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें ये मौका दिया, जो अवसर दिया, ताकि प्रभु हम तेरे निकट आके तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने पाएँ। हम में से हर एक के हृदय को तैयार कर, ताकि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। हो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूं। आइए मिलके गाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। ओ तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। हो मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। आइए मिलके गाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये समय है इस सप्ताह के लिए सूचनाओं को सुनने का, और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से है। आइए हम इस समय सूचनाओं को सुने। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभाएं होती हैं, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है, और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप किसी भी कलीसिया का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाइए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस आत्मिक विचार के सहभागी बने और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाएं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से इस सभा में शामिल हों और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। यदि आप इस सभा में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस सभा में ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़कर सहभागी हो सकते हैं। यह सभा YouTube और Facebook के माध्यम से होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये महीना हमारे लिए ग्रेस कलीसिया के लिए प्रार्थना का महीना है, और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा हर दिन पासवानों का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की प्रार्थना निवेदन है, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को लिखकर अपने क्षेत्रीय पासवान के साथ साझा करें, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं अपने प्रार्थना निवेदन को। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दसवां अंश देने का। इससे पहले कि आइए हम प्रभु को भेंट और दसवां अंश दें, हम अपने हृदय को तैयार करें और बाइबल से पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय वचन 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों नया दाख रस उमड़ता रहेगा। प्रभु का वचन हमें वायदा करता है कि जब हम प्रभु के भवन में भेंट और दसवां अंश लेकर के आते हैं तो वह हमें बहुतायत की आशीष देता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आइए हम प्रभु के राज्य के लिए बोएं। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके राज्य में भेंट और दशमांश लेके आ सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी लोग कामों को करते हैं और अपने व्यवसायों को करते हैं, उन सबको आप आशीष करें और प्रभु, ताकि वो आपके राज्य में और भी बहुतायत से देने पाए प्रभु। हर एक की कमी घटी यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए, ताकि प्रभु आपका राज्य में और भी विस्तार होने पाए प्रभु। हम हर एक के लिए प्रभु और उनकी भेंटों को आपके सामने रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दसवां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दसवां अंश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। और फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी आज के आत्मिक मनन पर। और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के आशीषों के कारण आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज के दिन परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन आप में से हर एक के लिए हैं, जो प्रभु ने आज आपके जीवन वो आपके परिवार के लिए किया है। हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है आप जो है अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों को लेकर के भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन याद रखें, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के नाम से आज हम इस वचन को सुन रहे हैं, वो भला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। भले ही हम अपने जीवन की परिस्थितियों में समाधान पाने के लिए अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं, अलग अलग तरीके से उसका समाधान खोज करने के लिए हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में बना रहता है। ऐसा एक पल रहा, ऐसा एक घड़ी रहा, राजा दाऊद जब अपने दुश्मनों से भाग रहा था, या जब दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, उसके जीवन में भी भय था, उसके जीवन में भी डर था। आज हमारे जीवन में कई भय है। बीमारी के कारण मृत्यु का डर है, आर्थिक तंगी के कारण भविष्य का डर है, बच्चे के लिए डर है, मतलब समस्याएं और भय जो है हमें प्रतिदिन दबा रहा है। पर आज परमेश्वर आपके लिए वायदा करता है और वो कहता है कि वो आपको पूरी तरीके से निर्भय करेगा। आपको इस डर के ऊपर, इस भय के ऊपर वो जय को देना चाहता है। भजन लिखने वाला भजन संहिता, आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 4 और 5 पद। भजन संहिता 34 अध्याय 4 और 5। यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। बहुत ही सुंदर तरीके से दाऊद जो है हमें उत्साहित करता है कि मैं भी डर में था, मैं भी भय में जरूर था, लेकिन इससे पहले कि मैं सेनाओं के पास जाता, इससे पहले कि मैं लोगों के पास जाता और मदद को मांगता, मैं वो जीवित परमेश्वर जिसका दृष्टि, जिसका नजरें मुझ पर सदा रहती है, मैं उसकी ओर गया, उसके पास गया। क्योंकि राजा दाऊद जानता था कि कोई अगर मदद कर सकता है, कोई अगर छुड़ा सकता है, कोई अगर हमेशा के लिए साथ दे सकता है, वो है जीवित परमेश्वर यहोवा। और आइए हम सब भी दाऊद के समान कहें कि आप जिस परिस्थिति में है, जिस भय में है, इससे पहले कि आप कहीं और जाए और जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जब आप उसके पास जाएंगे वो आपको पूरी तरीके से निर्भय करेगा। और निर्भय करेगा मतलब ये है कि आपको वो सब परिस्थितियों पर जय को देगा, आपको आनंद से भरेगा, आपको तसल्ली देगा, आपको हिम्मत देगा, ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं के साथ लड़े, और खाली लड़े ना, लेकिन उस पर आप जय को पाए। और यह बातों को लेकर के आज भजन लिखने वाला दाऊद हमें स्वयं उत्साहित करता है कि मैं अपने भय के समय, मैं अपने डर के समय, मैं अपनी विपरीत परिस्थिति के समय यहोवा की ओर गया और उसने मेरी प्रार्थना को सुनी, उसने मेरी प्रार्थना को सुनी। क्या आज हम अपने ऐसे समस्याओं की घड़ी में यहोवा से प्रार्थना करते हैं? क्या हम एक समय ले करके, क्या आप एक पल ले करके ये कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं और मैं विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू ही मुझे छुड़ा सकता है। 4 पद में वही कहता है कि
कि वो अपने लोगों के जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो कभी लज्जित होने नहीं देता है। तो आपको वो लज्जित होने नहीं देगा। आज आपका समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, जो आपके लिए जान पड़ता है कि वो बड़ा समस्या है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो सबसे छोटा से छोटा है। परमेश्वर का एक शब्द, परमेश्वर का एक हुक्म, परमेश्वर का एक आदेश जो है आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल डालेगा और वो आपको आनंद का जीवन, आपको महिमा का जीवन देने के लिए वो तैयार है। और आप कभी निराश नहीं होंगे। आपको वो लज्जित होने नहीं देगा। लज्जित नहीं होने देगा मतलब आपको निराश होने नहीं देगा। वो आपको जय देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें और आज के दिन अपने भय के ऊपर जय अगर पाना चाहते हैं, कहे कि प्रभु मैं तेरी ओर आता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे लज्जित होने नहीं देगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और वो परमेश्वर जो आपके लिए वायदा किया है उस वायदे पर विश्वास करें, वो आपको छुड़ाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपके दया खास तरह पे वो सभी वायदे के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवन के लिए प्रतिदिन करता है। परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में जो भय, जो डर राज कर रहा है और ये आगे बढ़ने के बजाय वो प्रतिदिन दबे जा रहे हैं, पर आज हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं और आपकी जय की घोषणा को हम इनके जीवन में करते हैं। डर, तेरा कोई भी अधिकार इन लोगों पर ना होने पाए, परंतु ये यीशु के नाम से छुड़ाए गए जन है, ये प्रभु यीशु के संतान है और ये जय के उत्सव में लिए चलेंगे और ये जय में चलेंगे, इसकी घोषणा आज हम करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में से निराशाएं जाने पाए, इनके जीवन में से अशांति जाने पाए, इनके जीवन में से हर प्रकार के बंधनें टूटने पाए और तेरी ओर से प्रभु आपके अनुग्रह को, आपकी दया को ये प्रतिदिन, प्रति वोर, प्रति सुबह वो देखने वाले हो सके, ताकि प्रभु ये सब मिल करके आपकी नाम की महिमा वे कर सके। परमेश्वर प्रभु, हम आपके भले कामों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके सुरक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के खास दिन और ये वायदे के लिए। प्रभु, हम इस वायदे को लेकर के चलें और जय पर हम विजय को पा सके। प्रभु, जय में प्रभु, हम भय में प्रभु, हम डर में प्रभु, हम हर प्रकार की परिस्थिति में आज के दिन हम जय को पाएं और जय का झंडा आपके नाम से हम लहराने पाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।